ट्रेन से उतरते ही हमने क्रॉस किया है स्टेशन का ये वाला ब्रिज और अब हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ उनकी तरफ गाड़ी में बढ़ते हुए। खानेवाल पे हम स्टेशन पे उतरे थे क्योंकि ट्रेन यहीं रुकती है, मियाँ चन्नू पे पाक बिजनेस एक्सप्रेस नहीं रुकती। और अब खानेवाल से हम गाड़ी करके जा रहे हैं। हमने अपने रिश्तेदारों को बहुत मना किया था कि भाई हम खुद से आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए गाड़ी लेकर। और उसके बाद उन्होंने हमसे कोई किराया भी नहीं लिया, हालांकि हमने बहुत बोला, बहुत इशरार किया कि भाई हमसे किराया ले लो, जितने भी हुए बता दो, लेकिन उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि कितना पैसा वो बना है। और अब हम जा रहे हैं खानेवाल से मियाँ चन्नू, ये इनका हाईवे है। और मैं बस यही चीज़ देख रही थी यार कि माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ये हाईवे, एक हमारा हाईवे, हमारे हाईवे पे जुग्गियाँ, प्याज़ों के छिलके, गधा गाड़ियाँ, ये सारा कुछ मिलता है, और इनके हाईवे पे खेत, हरियाली। मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी अपसेट हो जाती हूँ कराची के ये हालात देखकर, मुझे काफ़ी अफसोस होता है। मियाँ चन्नू में इस वक्त हम पहुँचने वाले हैं। पहले मियाँ चन्नू का शहर आया है, ये शहर वाला एरिया है, और अब ये मियाँ चन्नू का गांव आया है। गांव आते ही हरे भरे खेत दिखना हमें शुरू हो गए। जो हमारे रिश्तेदार हैं वो गांव में रहते हैं, सीधे साधे लोग हैं, प्योर गांव की वाइब्स इस व्लॉग में आपको मिलने वाली हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ और बस एक्साइटेड हैं उन घर वालों से मिलने के लिए। कोई पूरे 7 साल हो गए जो हमारी मुलाकात नहीं हुई है। 2019 में मैं एक दिन के लिए सिर्फ यहाँ आई थी, और अब हम घर पहुँच गए। और अब यहाँ पे बच्चों के ना मौज लगी हुई है। कभी इनके लिए फ्राइज़ कोई ला देता है, कभी कोई आइसक्रीम दिला रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। और इस तरह से इनका खाते पीते दिन गुजरा। अगले दिन हम लोग निकल गए हैं यहाँ पर कुछ खेत वेत देखने। प्योर गांव वाली वाइब आती है यहाँ पर। और ना सिर्फ गांव के मतलब देखने में, ज्योग्राफी में या व्यूज़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव वाली वाइब आती है। यहाँ के जो लोग हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, सादा दिल हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, जान से माल से हर लिहाज से आपके आगे पेश पेश रहते हैं। बहुत बहुत प्यार मिलता है यहाँ के हमें। बच्चों को ट्यूबवेल पहली बार दिखाया, बच्चे देखकर बड़ा खुश हो गए। इनफैक्ट मैंने खुद भी पहली बार देखा था। मैं गांव यहाँ आती रहती हूँ मगर ट्यूबवेल नहीं देखा था मैंने। बच्चों की तो खुशी की इंतहाई ख़त्म हो गई थी, इतना ये लोग एंजॉय कर रहे थे ना इसको कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक दफ़ा तो क्या हुआ कि ये आया, इस ये प्रेशर वाले पानी के आगे आया और बहता ही जा रहा था और रुक ही नहीं पा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से संभला। और एक और बच्चा इनके साथ मिल गया था, अहमद, जो इनका दोस्त बन गया था, इन्हीं की एज का है वो। और यहाँ पर कुछ बकरियाँ आई हुई हैं चरने के लिए। और ये बच्चे हमारे जो हैं बस एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को, एक दूसरे में लगे हुए हैं। आखिर में हमें इनको बोलना पड़ा कि भाई यहाँ अलाउ नहीं है ज़्यादा, अब आप चलें। फिर भी बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद निकले थे। टॉवल लेके चली थी मैं, और मैंने बाद में इनको पोंछ लिया था। यहाँ पे बकरियाँ चल रही हैं। ये देख रहे हैं आप, आलू की बोरी। आलू की फसल इस बार काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हुई है। ये मेरे हस्बैंड का कज़न है जो उनको बता रहा है कि जब वो आलू निकाल के ना इस बार बहुत ज़ाया हुए हैं, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, दूसरा इनको किसानों को ना उनकी रेट पर नहीं मिल रहा ये सब कुछ। जो डिज़ायर्ड रेट्स हैं ना इनके, उन पे नहीं मिल रहा। इधर भुट्टे के खेत लगे हुए हैं, अच्छा खूबसूरत सा ग्रीन ग्रीन सा ये माहौल हुआ हुआ है। लेकिन अभी ये छोटे हैं, अभी इसमें भुट्टे आए भी नहीं हैं। भुट्टे के खेत से ये सारा गांव फैला हुआ है। इस गांव में ज़्यादातर लोग आलू, भुट्टे, और एक और पता नहीं क्या चीज़ बता रही थी चाची, मकई। मकई नहीं, भुट्टा ही होता है मकई। उसकी जो है ना काश्तकारी करते हैं, और गंदम की करते हैं। गंदम भी अभी थोड़ी हरी थी, कहीं कहीं पक गई थी। ये थोड़ी हरी वाली गंदम है, और कहीं कहीं पे मैंने देखा पक भी गई थी। अब हम जा रहे हैं गुलाब के फूलों के बाग में। और ये गुलाब के फूलों के बाग है। सुबह सुबह वो गुलाब के फूल तोड़ के ले जा चुके थे। अभी जो हम आए हैं तो कोई 2:30 या 3 बज रहे थे, तो इस वक्त गुलाब इतने ज़्यादा हैं नहीं, थोड़े बहुत साइड में लगे हुए हैं। वरना रोज़ सुबह में काफ़ी ज़्यादा गुलाब लगे रहते हैं। वो कहते हैं सुबह सुबह तोड़ के ले जाते हैं। यहाँ पर वो हमें गुलाब के खेत दिखाने लाए थे। बाग कहते हैं, खेत कहते हैं, मुझे आइडिया भी नहीं है। और ये जो लड़का हमारे साथ है आतिफ, इसने अपनी जॉब की छुट्टी की थी सिर्फ इसलिए कि ये हमें दिखा सके खेत। और ये लाहौर में जॉब करता है, ये गया नहीं था, और उसने ऑफ़ ले लिया था ताकि ये टाइम निकाल के हमें खेत दिखा सके। हमारे यहाँ कोई आता है, हम उसको कभी भी इतना टाइम नहीं देते। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार लोग हैं। इनकी हॉस्पिटैलिटी देखकर ना बंदा बस शर्मिंदा होता रहता है। यहाँ पर कुछ अमरूद के दरख्त लगे हुए थे, तो इन लड़कों ने हम लोगों को अमरूद तोड़ कर देना शुरू कर दिए।
मेरे बच्चे जो हैं वो अमरूद के दीवाने हैं, इनको बहुत ज़्यादा अमरूद पसंद है। तो वो तोड़ तोड़ के ला के दे रहे थे अमरूद हमें, और बच्चे और हस्बैंड ये लोग तो खाए जा रहे थे। मैंने नहीं खाया था, मैं बस वीडियोस बनाने में लगी हुई थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं और बस ये लोग तोड़ रहे थे और अमरूद खा रहे थे। और यूशा साहब तो बस अमरूद जमा करने में लगे हुए हैं, दूसरी साइड पे याया साहब भी अमरूद जमा करने में लगे हैं। ये फ़हाद है, बहुत अच्छी कबड्डी खेलता है और इसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं माशाल्लाह से। अब ये और आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये भी मेरे हस्बैंड का कज़न है। और ये देखें, यहाँ से ये लोग हमें थोड़े पके पके अमरूद तोड़ के ला रहे हैं। बेसिकली अमरूद का बाग नहीं है, यहाँ पे कुछ दरख्त अमरूद के लगे हुए हैं, क्योंकि बाग में भी ना आपको अगर तोड़ने भी हैं अमरूद तो पूछ के तोड़ने होते हैं। ये देखें, हर बंदा जो है ना अमरूद लेके घूम रहा है, खा रहा है। और ये पीले फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ भी मुझे नज़र आता है मैं इनको तोड़ लेती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। ये भी मुझे आतिफ ने तोड़ तोड़ के दिए, क्योंकि वो नीचे तक जाना मुश्किल था, आसपास पानी लगाया हुआ था उन्होंने ना। तो गुलाब और ये वाले फूल जो हैं वो इस बच्चे ने मुझे तोड़ के दिए, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। सनफ्लावर की शक्ल के होते हैं या जंगली फूल होते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं मुझे। आम का दरख्त है और इसमें जो है वो फूल वूल आना शुरू हो गए थे। अभी कैरियाँ तो आई नहीं हैं, बस फूल आना शुरू हो गए थे। अच्छा, इसको पता चल गया कि मुझे ये पीले फूल पसंद है, तो इसको जहाँ मिल रहे थे ये मुझे तोड़ के ला के दे रहा था। और ये इन लोगों ने वो जो मौसम्बी होती है ना, वो कच्ची है, वो तोड़ी थी कि ये भी आप ले जाएं, इसको जो है ना वो आप स्क्वीज़ कर लीजिएगा और लेमन के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसकी खुशबू से हमने पहचाना कि ये मौसम्बी है, वरना इसे ये लोग लेमन समझ रहे थे। और ये शलजम है, ये भी अभी पकी हुई नहीं है, ये थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो वहीं वो निकाल के मुझे दिखा रहा था कि देखें भाभी ये शलजम है। और याया साहब जो है ये एक जगह पानी में गिर गए थे। अब उसको जो है ये ले जा रहा है, वहाँ पे हैंड पंप लगा हुआ है, वहाँ से वॉश करवाएगा। ये इस पानी में गिर गया अमरूद तोड़ने के चक्कर में। अब यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं अमरूद के बाग देखने। सामने नहर भी आई थी, उसको मैं कैप्चर नहीं कर सकी। यहाँ पर फूलों के कुछ मज़ीद दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पर देखें फील्ड सेट की हुई है इन्होंने काश्तकारी के लिए। अब या तो इसमें बीज डाल दिए हैं या डालेंगे। और ये मुझे वाहिद पहला ट्रैक्टर दिखा है यहाँ पर, नहीं ट्रैक्टर नहीं है, ये आलू लेके जा रहे हैं शायद। हम दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, हम अभी भी फार्मिंग के पुराने तरीक़ों पे चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर कोई ट्रैक्टर कोई ख़ास दिखा नहीं है, बस ये एक आग ही दिखा। अब तो बीज बोने से लेकर पानी देने तक की, स्प्रे करने तक की मशीनें और गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर सारा काम जो है ना वो हाथों से होता है। लोग अपने काम जो है यहाँ मैन पावर के ज़रिए करते हैं, मशीनरीज़ अभी भी यहाँ पर नहीं आई हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आई कि गांव में, पूरे गांव में कहीं भी मुझे कोई सही वाला हॉस्पिटल नहीं दिखा है। अब हम ये इस तरफ आ गए, इस तरफ जो है ना वो फलों के बागात ज़्यादा हैं और अब हम जा रहे हैं अमरूद के बाग देखने। कुछ ये हमज़ा और मौज़म जो है वो हमारे साथ दूसरी बाइक पे थे ये लोग, तो ये लोग पहले ही पहुंच गए थे, हम थोड़ी देर बाद पहुंचे। यहाँ पे मुझे माहौल बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा अच्छा सा था, दरख्त वरख्त लगे हुए थे, छाँव थी और साइडों पे पूरे पूरे अमरूद के बाग लगे हुए हैं। अमरूद का सीज़न भी है, तो अमरूद इस वक्त निकल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हमें बताया कि ये वैसे मना नहीं करते खाने के लिए, लेकिन जब इन्होंने स्प्रे किया हुआ होता है ना तो फिर ये मना कर देते हैं कि आप अमरूद तोड़ के नहीं खाएं। तो आज इन लोगों ने अमरूद तोड़े, तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने स्प्रे नहीं किया हुआ है, वरना वो आकर मना कर देते हैं। और वैसे थोड़े बहुत अमरूद तोड़ने से इनको कोई एतराज़ नहीं होता। हालांकि ये जो बाग है वो हमारे किसी जानने वाले का नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं रोका कि आप खा लें अमरूद। कहीं कहीं पे येलो येलो बहुत मज़ेदार से अमरूद लगे हुए थे, लेकिन वो इतने ऊंचे थे कि शाखें हिलाकर भी हमने उनको तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पा रहे। और ये यूशा के भैया ने यूशा के लिए अमरूद तोड़ा और यूशा ने कहा कि अब मैं इस अमरूद को संभाल के रखूँगा। मैंने पूछा है क्यों, तो कह रहा है कि मेरे भैया ने मेरे लिए तोड़ा है। तो अब ये इनका स्पेशल अमरूद था, जैसे कि कोई किसी को रोज़ देता है, इनके भैया ने इनको अमरूद दिया था। अब हम वापस जा रहे हैं और वापसी में भी हमें जो है ना बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे दिखे थे, जानवर दिखे, गाय भैंसे, ये सारा कुछ हमें दिख रहा था। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, अल्लाह का शुक्र है, ये बेसिक नेसेसिटी तो है। यहाँ पे गैस का यही मसला है कि आती है जाती है, पंप वगैरह यूज़ करते हैं ये लोग,
गैस का भी प्रॉब्लम यहाँ पे है। पानी का तो खैर मसला ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो इनके अपने कुएँ भी जो होते हैं उनसे भी मीठा पानी निकलता है। ये ईंट बनने ये यहाँ पे रेड ब्रिक्स होती हैं, वो बनाने की जगह है, ये बना रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, ये डेरा है, गाय भैंसें लगी हुई हैं साथ में। और अगर आप इनके पास जाएं तो ये आपको फ्रेश मिल्क निकाल के भी देते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या नहीं हो। लेकिन बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी के साथ पेश आते हैं। और बस मैं आपको गांव के नज़ारे दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे कहीं कहीं पे फील्ड सेट हुई हुई है पौधे लगाने के लिए, कहीं कहीं पे लग गए हैं, छोटे पौधे निकल गए हैं। इस वक्त यहाँ जो फसलें लगी हुई थी वो गंदुम थी, मकई थी और आलू थे। और अब हम घर को वापस जा रहे हैं। और ये था मियाँ चन्नू का ट्रिप। बहुत ही प्यारा ट्रिप, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही यादगार ट्रिप। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।